अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी मूंग दाल खिचड़ी। एक गिलास मैंने यहाँ पे चावलों का लिया है, बासमती राइस है ये। आधा कप मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली है, ये खिचड़ी के लिए ही इस्तेमाल होती है। इन दोनों को इकट्ठा हम धो लेंगे, अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। पहले हम इसको वॉश करेंगे फिर भिगोएंगे। अगर बाद में धोएंगे तो दाल के सारा छिलका निकल जाएगा। दाल और चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। अगर आप टोटा चावल में ये खिचड़ी बना रही हैं तो दाल को पहले से 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें ताकि दाल गल जाए अच्छे से। यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी है, इसमें देसी घी डाल देते हैं आधा कप। मैं ये खिचड़ी देसी घी से बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है देसी घी से। आधा कप डाल देंगे। एक दरमियाने साइज की प्याज डाल देते हैं, बारीक कटी हुई। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारी यहाँ पे फ्राई होना शुरू हो गई है, कलर चेंज हो गया है प्याज का। अब थोड़े से खड़े मसाले यहाँ पे डाल देते हैं। 1 टीस्पून वाइट जीरा है, छोटा टुकड़ा यहाँ पे मैंने दालचीनी का लिया है। हाफ टी स्पून काली मिर्च के दाने हैं और एक बड़ी इलायची है। बस यही खड़े मसाले इस खिचड़ी में जाएंगे। जी तो प्याज हमारी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी लगा देंगे। पाँच मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन इसका उठा देते हैं। प्याज हमारी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है, बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया, प्याज का निकल आया है। यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज यहाँ पे भून चुका है। जितनी ये सिंपल तरीके से बन रही है उतनी ही ये जायकेदार बनती है खिचड़ी। चावलों के हिसाब से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास चावल है। आधा कप दाल थी तो 1 कप पानी डाल देंगे दाल के हिसाब से। पानी को यहाँ पे बॉईल आ चुका है। दाल और चावल शामिल कर देते हैं इसमें। एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं। ढके बगैर ही इसका पानी ड्राई करेंगे। पानी खिचड़ी का यहाँ पे ड्राई हो चुका है, ढक देते हैं। स्लो आंच करके 6 से 7 मिनट का दम लगा देते हैं। 7 मिनट के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ढक्कन उठा लेते हैं अब इसका। देसी घी में ये बनी हुई खिचड़ी बहुत ही जायकेदार बनती है। आप ये खिचड़ी बच्चों को बना के दें, बहुत ही शौक से बच्चे खाते हैं। कोई चटनी या रायता वगैरह इसके साथ नहीं बनाया जाता, सिंपल दही के साथ ये खाई जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।